जी। आज इस थेरेपिस्ट वेंसडे क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कॉन्फ्रेंस से पहले आपकी बुधवार की क्लास हुई थी और उसके बाद कॉन्फ्रेंस 23वें कॉन्फ्रेंस की वजह से 2 बुधवार की क्लास स्थगित की गई थी। आप सभी में से ज्यादातर लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से 2 वर्ष के इस कोरोना काल के बाद पहली बार ऑफलाइन माध्यम से भी प्रयागराज संस्थान ने यह निर्णय लिया कि कॉन्फ्रेंस को ऑफलाइन माध्यम से भी करेंगे और देश भर से काफी लोग प्रयागराज संस्थान पहुंचे और वहां पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा और आप सभी ने, ज्यादातर लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी उसके साक्षी बने और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और एक नया कंसेप्ट आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर के नेतृत्व में जो पूरे वर्ष रिसर्च वर्क हुआ उसका निचोड़ 5 दिनों के कॉन्फ्रेंस में आपके सामने प्रस्तुत हुआ, जिसमें 10 ओरिजिन सिस्टम से लेकर के किस तरह से हम उसको ट्राई ओरिजिन सिस्टम में, ट्राइपोडिक सिस्टम में 3 में 012 में करके आपने देखा कि किस तरह से वह बहुत ही प्रभावी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट और हजारों रोगियों पर ऑनलाइन ट्रीटमेंट के माध्यम से आदरणीय अग्रवाल सर ने उसको अप्लाई किया, उसका रिजल्ट देखा, फिर आपके सामने प्रस्तुत किया और पीडीएफ के माध्यम से आपको वो सब कुछ पहुंचाया गया। और इतना ही नहीं, संस्थान का जो प्रकाशन है वह 160 से अधिक किताबों का है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में 20 से अधिक पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसमें अंग्रेजी की किताबें ट्रेटाइज की 1 से 24 वाङ्मय की। संस्थान द्वारा यह प्रयास है कि यह ग्लोबल हो और इंग्लिश में इसका प्रकाशन हो, साउथ में भी लोग इसको पढ़ सकें। तो करीब करीब 7-8 पुस्तकों का अंग्रेजी में विमोचन। इसके अतिरिक्त हमारे पास आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की कलर थेरेपी की बुक के 2 पार्ट्स थे जो छठे सेमेस्टर में आपको दिए भी जाते हैं, वॉल्यूम 1 और 2। इस बार तीसरा वॉल्यूम इसका प्रकाशित हुआ, कलर थेरेपी वॉल्यूम 3 आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर आधारित, और सीड थेरेपी का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी अब आ चुका है। केस मैनुअल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक केस मैनुअल ऑनलाइन ट्रीटमेंट के माध्यम से जो महत्वपूर्ण और गंभीर बीमारियों में आराम मिला, वो अलग से केस मैनुअल प्रकाशित हुआ है और आप सबकी सूचना के लिए अभी वो उपलब्ध है संस्थान में, तो आप उसे मंगा सकते हैं। टीसीएम पर आधारित 7 केस मैनुअल आ चुके हैं और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर आधारित 6 केस मैनुअल, सभी में महत्वपूर्ण केस हिस्ट्रीज समाहित हैं। वो आप सब अपने रेफरेंस के लिए, चाहे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप रेफरेंस के लिए अवश्य अपने पास रखें। और कलर थेरेपी के साथ सरस्वती मैगजीन का चौथा अंक का भी विमोचन इस बार किया गया और डायबिटीज किताब, मधुमेह किताब नए कलेवर में, नए कंटेंट के साथ और नए प्रोटोकॉल के साथ, वह भी बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, कोई भी रेफर कर सकते हैं। तो डायबिटीज किताब भी संस्थान में अब उपलब्ध है। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और त्रिपथगा मैगजीन जो 2019 से प्रकाशित हो रही थी, 2019, 2020 और इस बार जो वार्षिक मैगजीन होती है, साल में एक बार प्रकाशित होती है और महत्वपूर्ण लेखों को समाहित किए हुए, इस बार 2021 में यह प्रकाशित हुई है और संस्थान में उपलब्ध है। और बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट, महत्वपूर्ण सेलिब्रिटीज, केंद्रीय मंत्री से लेकर के और राज्य मंत्रियों तक इस कॉन्फ्रेंस में आशीर्वचन के लिए आए, आप सभी इसके साक्षी बने। और जो अंतिम दिन 22 तारीख को डॉक्टर महेंद्र सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं, आप लोगों में से जो लोग भी उनका उद्बोधन सुने होंगे,
तो निश्चित रूप से सबको ही हतप्रभ करने वाला था और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत था। तो ये एक थोड़ी सी समीक्षा कॉन्फ्रेंस की, और आप सभी को जब भी कॉन्फ्रेंस आयोजित हो, आप सभी को यह कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ करके अवश्य अटेंड करनी चाहिए। साल में एक बार होती है और जो भी रिसर्च वर्क है उसको आप तक पहुंचाने का सिर्फ यही एक माध्यम है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आदरणीय अग्रवाल सर को आमंत्रित करने से पूर्व चलते हैं प्रयागराज एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के हेडक्वार्टर, और हम साथ में नमन करते हैं हमारे संस्थापक संरक्षक श्री श्याम सुंदर सराफ सर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। हम आपको नमन करते हैं। तो पीयूष जी प्रार्थना लगा दें। अनिल जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं हो रही है सर, अभी तक हो रही थी। अच्छा, अभी सर ये शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे। धन्यवाद अंशु अग्रवाल जी और रीता पांडे जी ओमकार और प्रार्थना के लिए।
अब हम आमंत्रित करते हैं आज के इस थेरेपिस्ट क्लास के लिए ज्ञान के पुंज और अपने शरीर को ही एक्यूप्रेशर की प्रयोगशाला बनाने वाले आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज की क्लास के लिए। मित्रों, अनिल जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है सर। अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल सिंह जी, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर नहीं बल्कि इस बुधवार की क्लास के संचालक हैं। आपका बहुत आभार, आपको नमन, और अंशु जी और रीता पांडे जी को भी मेरा आभार और नमन। मित्रों, सबसे पहले हम इस कार्यशाला में प्रवेश करने से पहले, जिसकी वजह से और जिसकी शक्ति के कारण हम सब यहाँ पर बैठे हैं और अपने अपने घरों में बैठकर पूरे विश्व के कोने कोने से हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, विचार मंच पर चिंतन के लिए, इंटरेक्शन के लिए प्रत्येक सप्ताह शाम को 5:30 बजे उपस्थित होते हैं। आपका स्वागत है, आभार है और आपको हृदय वंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश खेतान सर एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बल्कि न्यूरोसर्जन है। विश्व के अनेक कीर्तिमान उनके नाम है। जब शरीर के संरचना की एक अद्भुत सिस्टम, न्यूरो सिस्टम को आगे आकर उन्होंने अनेक विषयों पर हमारी डिमांड के अनुसार बहुत ही एडवांस नॉलेज कितने सरल ढंग से संप्रेषित किया है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और निरंतर वो प्रयासशील होते हैं। आज वो अपने जन्मभूमि में बाहर गए हुए, बिहार के, इसलिए आज हम उनके बताए हुए, पढ़ाए हुए न्यूरोपैथी से संबंधित प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट, पहले इसका आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना महत्व है। एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ। न्यूरो सर्जरी और न्यूरो फिजिशियन कुछ ही चंद बल्कि फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज तक ही ये उपलब्ध है। और एक्यूथेरेपी को एक विशेष बात मालूम है कि नर्वस सिस्टम से सारे पोस्टीरियर और एंटीरियर ऑर्गन्स, खासतौर से हमारे चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस में जितने भी ऑर्गन हैं, उनको पावर सप्लाई, उनकी कार्यशैली, कार्य प्रणाली को सीधे सीधे प्रभावित करता है। एक सुपर स्पेशलिस्ट की बात यह है कि जो ये नॉलेज, इसकी कनेक्टिविटी कि ब्रेन के बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के बल्कि नर्वस सिस्टम के प्रत्येक भाग से प्रत्येक ऑर्गन अफेक्टेड, संचालित। ये बात केवल एक्यूथेरेपी के लोगों को मालूम है और ये हमें आप। तो जो बीमारियां अन्यत्र ठीक नहीं होती और जिन बीमारियों के लिए जिम्मेदार नर्वस सिस्टम है, किसके लिए नहीं, सभी के लिए उसका उपचार थ्योरी तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी में बहुत है, लेकिन अप्लाइड जो है वो जो आपके पास, जो एक्यूथेरेपी के चाइनीज से लेकर
सुजोग से लेकर डॉक्टर वॉल से लेकर और निरंतर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के 10 द्रव्यों, दोष, धातु, मल के बीच सारा का सारा नर्वस सिस्टम से संचालित। आप ये चित्र देख रहे होंगे अनिल जी, संवाद के रूप में ये आपको चित्र दिख रहा है? जी जी दिख रहा है सर। अब इस चित्र की क्या खासियत? इसमें विभिन्न रंगों से आपके शरीर के कुछ भाग आपकी स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल नर्व से अभिसिंचित, यानी उनकी क्रियाशीलता एक खास नर्व के द्वारा एक्टिवेट। उदाहरण के लिए आप पैर के तलवे देखिए। पैर के तलवे में अगर आपको दर्द है एड़ी में, आपके तलवे के नीचे भाग को देखें, 2 रंगों में दिखाया गया है, एक नीले और एक ब्राउन और ऑरेंज कलर में अलग से तलवों को दिखाया गया। उसके वहां पर L5 और S1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? एड़ी का दर्द है, पेन किलर आपने सामान्य रूप से खाया तो 10% चांस है कि आपको आराम मिले। अगर एक बार 2 बार आराम मिल गया तो लेकिन निरंतर टिंगलिंग सेंसेशन, यह कभी कभी ऐसी बीमारी आपको नजर आती है कि एड़ी का हिस्सा, पैर के तलवे का हिस्सा सुन्न हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन। आपके पैर बिल्कुल तलवे गद्दे की तरह फर्श पे ग्रिप नहीं बन रही। ये एक छोटी मोटी बीमारी नहीं, और इसका इलाज आपके यहाँ कितना सरल है ये मैं आपके सामने रखा। लेकिन इसके ओरिजिन कहां पर है? आप बताएं, इसमें क्या लिखा हुआ है अनिल जी? जी पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है। हाँ सर। तलवे में, जी तलवे के नीचे भाग में कुछ वर्टिब्रा और वर्टिब्रल नर्व, स्पाइनल नर्व के नाम लिखे हैं। जी, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ। नहीं, हाँ। तलवे पे क्या? अच्छा सर। हाँ, तलवे पे क्या लिखा? हाँ, तलवे में है सर सूरल, नहीं सफीनस, नहीं, वो लेटरल। तो है, उसके बगल में हाँ, एक SL5 S1 S1 और L5। यस सर। अगर हमारा एड़ी में दर्द है, पांव के तलवे में शून्य लोग हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन, यह दर्द, हल्का दर्द हो या भारी हो बड़ा दर्द, तो आप एड़ी को दबाते रहिए, मेडिसिन खाते रहिए, कोई फर्क नहीं। रूट कहाँ पे? L5 S1। और ये स्पाइनल कॉर्ड का आप जानते हैं कि L5 और S1 सेगमेंट पे यहाँ पर अगर हम लेटा के प्रेशर देते हैं तो तत्काल आराम मिलेगा, लेकिन सेल्फ हेल्प के लिए हमें कहाँ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब आगे के चित्र में मैं आपको दिखाता हूं। ये हैंडबुक पेज 117 का हैंडबुक, आयुर्वेदिक हैंडबुक। आप इसमें तलाशिए कि L1 L5 S1 कहाँ पर है। अनिल जी जी, इसको देख के ये बताएंगे आप? अंगूठे में सर है, थंब वाद ज्वाइंट पे L5 S1। दोनों तरफ है कि एक तरफ? दोनों तरफ है सर। दोनों। जी। तो ये बताइए कि दाएं तलवे की का बीमारी या रोग किधर से ठीक होगा? राइट थंब वाद ज्वाइंट से सर। और चूंकि ये ब्रेन का पार्ट है तो ब्रेन का एक नियम है कि दाएं का
तकलीफ बाएं से और बाएं की तकलीफ दाएं से, और अगर बीचों बीच सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है तो दोनों अंगूठे के बाजू। आप केवल मेथी लगाकर दबा दें, ये फीडबैक आपको देना होगा आगे की क्लास। ये छोटा मोटा उपचार नहीं मित्रों, से 2 नहीं 3 बीमारियां दूर हैं। L5S1 कहां पर है? लो बैक, कमर के नीचे भाग, और वहां से उसकी कनेक्टिविटी कहां पर है? तलवे। तो तलवे की बीमारी भी ठीक होगी और कमर के निम्न भाग का, लोअर बैक का भी इलाज होगा। अब एक चित्र मैं दिखा रहा हूं आपको, ये चित्र देखिए। इस चित्र में आप देखिए, यहां पर आपको एक L5 कहां पर है ये ढूंढना होगा, और S1 कहां पर ढूंढना होगा। ये आपके इन चित्रों में पूरा का पूरा ये दिया हुआ है सेगमेंट, और कैचमेंट एरिया दिया हुआ है कि L5S1 कहां पर और कैसे। ये एरिया जो है आप कर्सर देख रहे हैं जी ये कनेक्टेड है, और L5S1 ये एरिया। इसमें अगर आप हैंडबुक 1 के पेज नंबर 115 को दिखा दें, जिसमें रेमिफिकेशन पूरा दिया हुआ है कि कौन से एरिया कहां से नरिश होता है, आप इसको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारा लोअर पार्ट जो कि L5S1 से गवर्न होता है उसका इलाज यहां से। और इसमें एक बात और है कि पोस्टीरियर एंटीरियर ऑर्गन्स जो है, हम आपको नेक्स्ट जो रेडियोलॉजिकल जो दिसंबर के लास्ट वीक में कैप्सूल कोर्स होने जा रहा है, तो 3 एक ट्रीटमेंट से, यानी बोथ थंब के वाच जॉइंट पे मेथी लगाने से L5S1 के एरिया यानी लंबर लोअर रीजन में, और आपके पैर के जहां जहां L5 और S1 का रेमिफिकेशन। अब आप मेरे साथ इसको देखिए, यहाँ पर कर्सर दिख रहा है, ये L5 दिख रहा है सर। हाँ। ये आपकी जो है काफ मसल का वो एरिया है जो कि इससे गवर्न होता है। तो अगर किसी को यहाँ पर क्रैम्प आता है, यहाँ दर्द होता है, तो ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे अनिल जी? जी थंब के बाद ज्वाइंट पे सर। वाह, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई दर्द है, आप जो पीला पीला दिख रहा है जहाँ पर S1 का एरिया है, ये मेरा आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है सर। ये कैचमेंट एरिया, ये S1 का ट्रीटमेंट इसके लिए कहाँ करेंगे? उसी पे सर, थंब वाद ज्वाइंट पे। नहीं, देखिए L5S1 होता तब करते। अब आपको एक और हम सुपर स्पेशलाइज्ड स्थान दिखाते हैं आपके हैंडबुक 1 के, यानी L5 के एरिया में इलाज के लिए हमें कहाँ पे मिडल करना फिंगर, होगा? मिडल फिंगर मिडिल वाद फिंगर ज्वाइंट। के बाद, यानी ट्रीटमेंट। अब फिर आइए, L5 का यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है। ये एरिया जो है L5 का, यहाँ पर देख रहे हैं मिडिल फिंगर के, आप मिडिल फिंगर के वाच जी इसी तरह लेफ्ट राइट के दोनों हिस्से का। अब आइए आपको एक ये दिखाएं कि ये आपके सामने के ऑर्गन, आपके गोनेट्स में टेस्टिस हो या यूट्राइन डिसफंक्शन या यूरिनरी प्रॉब्लम हो, यहाँ पर दर्द और सुन्नपन की जगह
आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी हो, यूरिन का डिसऑर्डर हो, तो ये एरिया अफेक्टेड है, या आपके बहुत सी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, गोनेडल प्रॉब्लम है, या पेनफुल है, या न्यूरोजेनिक है, तो ये S2 S3, ये एरिया S2 S3 का है। तो मित्रों, आप देखिए, ये सर्जरी का ट्रीटमेंट है, ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, और आप सीधे सीधे हैंडबुक 1 के पेज 116 पे देखेंगे कि लेफ्ट दोनों इंडेक्स फिंगर के S2 और S1 यानी पित्त और कफ ज्वाइंट पे मेथी लगाकर दबा दें, तो यूरिन की, गोनेड की, उस जगह के दर्द की, ईचिंग की, बर्निंग की, अनेक बीमारियों का इलाज यहाँ पर है। इसे कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एक ऐसा सिस्टम। अब मैं आपको ओरिजिन कहां से हुई मैं ये दिखाना चाहता हूं। आप इसके शुरुआती सारे चित्रों को देखें तो आपको एक बहुत बड़ी चीज नजर आएगी, और ये आपकी स्पाइन है पूरी की पूरी, ये ब्रेन से निकलने वाली, और ये सारी सेगमेंट हैं जो नर्व हैं चारों तरफ जाती हैं, और इसका ये स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये बार बार हम लोग आपको दिखाते बताते रहे, और ये सारा किताबों से। और यहाँ पर हमारे ट्रीटमेंट के पार्ट को देखेंगे तो यहाँ आपने देखा कि एंटीरियर, अब आपको इस हिस्से में, यहाँ पर ये राइट साइड, एक दिन बहुत ऐसा हंगामा हुआ, ऐसा हंगामा बरपा कि इस एरिया में पेन हुआ, यहां से लेके यहां। इसका नाम दिया हुआ है C4, ये देख रहे होंगे सर्वाइकल 4 का। और सर्वाइकल 4 में कोई प्रॉब्लम है, ऑस्टियोफाइट हो रहा है, तो दर्द आपको आगे के सीने में हुआ। तो लिखा हुआ D2, D3, D1, D4, D5, D6। मित्रों, दर्द हुआ आपके अपर बैक में, वहां पे किसी प्रकार से पेरिफेरल नर्व में कोई भी या तो डिस्टेंशन हुआ, या नर्व खिंच गई, या ऑस्टियोफाइट्स हुआ, तो धीरे धीरे आपको चेस्ट में पेन। आप सीधे से डरते किससे? हार्ट से। कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, वहां आपको क्लीन चिट दे दी, ईसीजी कराया, फिर उसके बाद भी नहीं माने आप, तो इको टेस्ट हुआ, उसके बाद भी नहीं माने, तो और तमाम टेस्ट होके उन्होंने कहा भाई देयर इज नो प्रॉब्लम, मशीन बताती है कि नहीं। कि रोगी कहता है कि मुझे बड़ी यहाँ पर सीने में उलझन बेचैनी होती है, यहाँ पे पेन होता है, तो जी धक धक हमारा ही नहीं पूरे घर का। और ये हमारे इकोथेरेपिस्ट एक्यूथेरेपिस्टों के साथ भी हुआ है। लेकिन मित्रों, बात बहुत जल्दी समझ जा रही है। ये आप देखिएगा D2, D3, D4 जो पीछे से आ रहा है, वो हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। कौन? न्यूरोजेनिक हार्ट। ये अक्सर आपने सुना होगा। तो देखिए, अब आप इसको चित्र देखें, D1, D2, D3 कहां पर है? ये आपको रिंग फिंगर D1, D2, D3, और ये कंट्रोल कर रहा है उस एरिया को जिसको हम हार्ट के बीमारी मान के उसके पेन को पैनिक हो जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें दोनों रिंग फिंगर के वहां पित्त और कफ ज्वाइंट पे मेथी लगाकर दबा देना है। ये आपको फीडबैक देना ही चाहिए। और हमारी जो सीड थेरेपी पार्ट 3 आ रही है, वो मैजिकल है। हमारा रिसर्च विंग उस पर रात दिन काम कर रहा है, और ये हम आपको आपके सामने ऐसी चीजें ला रहे हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने आपके सामने, और इसको कायल है न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश केतान साहब। स्वयं भी उस बात को लेकर आश्चर्यचकित था कि हम तो स्पाइन की इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड के ऑस्टियोफाइट्स आदि का सर्जरी करते हैं, लेकिन
हार्ट से इसका क्या संबंध है, और आगे रेमिफिकेशन, अलग अलग जगह का दर्द, पैर का, पैर के मसल्स का, गोनेट्स के, थाइस के जॉइंट्स का, घुटना का, और घुटने से अनेक चीजों का, और लॉस ऑफ सेंसेशन से लेके सारी चीज। तो आम के आम गुठली के दाम, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इस ट्रीटमेंट के लिए आप जो है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब के पास आ रहे हैं। अहंकार की बात नहीं है इस थेरेपी की पोटेंसी कि ट्राइपोडिक सिस्टम कि हमने एक ट्राई ओरिजिन आपके सामने रखी थी। 012 आपने पूरे कॉन्फ्रेंस में 3 चीजें देखी। 0 was सुपर हीरो, 1 was मल्टीपल डिजिट, एंड 2 012। तो ये डायनेमिक विजन है। 0 का मतलब वेयर फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो हमारा जो एनर्जी की ओरिजिन का सबसे पहला जो पेडिंकल है, स्टेप है, वो है फूड, दैट इज। और अगर फूड को से कनेक्टेड है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो 0 हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर 3 सिस्टम की बात करें, उससे हमारे टिश्यू बना, ब्लड और प्लाज्मा आदि। तो सर्कुलेशन सिस्टम 0 के बाद 1 हुआ, और तीसरा सिस्टम जिसका नंबर 2 है वो न्यूरो सिस्टम। यानी हमारे फूड, सर्कुलेशन, डाइजेशन सिस्टम से लेके सर्कुलेशन और खुद न्यूरो की प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम के लिए नर्वस सिस्टम यानी न्यूरो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, द नॉलेज ऑफ द नर्व कवरिंग द होल बॉडी राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, दैट इज द थीम ऑफ द न्यूरोपैथी। मित्रों, ये न्यूरोपैथी आप बिल्कुल अलग ढंग से आपके लिए एक महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहने का मतलब ये, अनिल जी, आई एम विजिबल ऑल्सो और नॉट? हेलो अनिल जी, अनिल सिंह जी, am I जी, audible? you are audible, sir. Visible also? नहीं, बोलिए। आप दिख नहीं रहे हैं सर, और वीडियो आपका विजुअल नहीं है? जी चलिए, एक के साथ बाकी चीज भी चला जाएगा। जी। आपको स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी ना? हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए, अच्छी बात है। अब आइए, आपको इलाज कहाँ का करना है। अब एक और आपको बहुत बड़ी बात हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आपके C2, C3, C4 है, मिस्टर C2, C3, C4। आप देखिए C2 का एरिया, ये कान के हिस्से का, और C2, C3 ये आंख के हिस्से का। अब आपको एक, मैं रोज मर्रे की बात बताता हूँ। मेरे पास पेशेंट आए, उन्होंने कहा साहब अचानक मुझे दिखना एकदम से कम हो गया। मैंने कहा अचानक एकदम से दिखना कम हो गया, और कहने हम ऑप्टिशियन के यहाँ बहुत दिन से फिर रहे हैं, लेकिन कोई। हमने कहा जब अचानक कोई दिखना बंद हो जाए या अचानक कोई कमी आ जाए या कंट्रोल ना हो, तो स्पाइनल नर्व का ट्रीटमेंट उनका। हमने कहा न्यूरो फिजिशियन, कहा क्या बकवास है। तो हमने उनका आंख के इलाज, अब देखिए इसमें दिया हुआ है C2, C3, ये पूरा एरिया, और इसमें ट्राइजेमिनल पूरा लेके जो कि एरिया बनता है C2, C3 का, और कुछ क्रेनियल नर्व है फिफ्थ का, हमने लिया। और देखिए आपको इस चित्र में हैंडबुक का, तो C1, C2 कहाँ पर है? अब कहेंगे कि आपकी ये देखे कि सिंगल वर्टिब्रा आपकी C1, C2 आपके, ये देखिए C2, C3 अंगूठे पे। अभी आप कह रहे थे S5, L5, S1 है, अब C2, C3।
हमने उनके अंगूठे को दबाया और अंगूठे के दोनों ज्वाइंट को दिखाया। हमने कहा अब आपको अचानक जो दिखना कम हुआ था, अचानक दिखना, कहा हाँ पहले से बेटर हुआ। कहा ना तो हमें ऑप्टिशियन के पास जाना पड़ा और ना न्यूरोसर्जन के पास। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि कोई भी स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिकर बन जाए परीक्षा में, या सिंह साहब, अनिल जी, ये विस्मयकारी ट्रीटमेंट है कि नहीं, बिकॉज ऑफ दी नॉलेज ऑफ दी न्यूरोपैथी। और ये जब भी डायग्नोसिस का पार्ट ये कि जब चश्मा भी ना लगे और ऑप्टिशियन कहे बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जब सारी जांच करने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट कहे तो कहे चेस्ट में पेन क्यों है। तो ऐसी दशा में पेरिफेरल नर्व का ट्रीटमेंट, और आपके हैंडबुक, आयुर्वेदिक हैंडबुक का पेज नंबर 116, 17 और 18 को तलाशिए। कहीं सिंगल लेफ्ट राइट का, कहीं डबल का और कहीं ट्रिपल का आपको मिलेगा। और आंखों का ट्रीटमेंट, सिरदर्द का ट्रीटमेंट आंखों के कारण, कभी आपके ऑर्बिट में पेन हो रहा है तो कभी आपकी विजन फ्लक्चुएट कर रहा है और कभी दर्द फ्लक्चुएट कर रहा है। ये उसी तरह है कि आपके घर में अगर कोई बिजली के गैजेट का फिलामेंट ढीला हो जाए तो टिमटिमाने लगता है, फ्लक्चुएट करने लगता है करंट, वोल्टेज। उसी प्रकार से हमारे स्पाइनल नर्व की, खासतौर से सर्वाइकल की, जो सिर के कुछ हिस्से में ईयर, नोज और थ्रोट पे जाती है, वहां पे टिमटिम करता है। तो आंखें भी, और कभी कभी कान की भी यही दुर्दशा होती है। एक तो इम्पेयरमेंट होता है, फाइनल इम्पेयरमेंट होता है। आंख के जो 10 डिविजन्स हैं, रेटिना है, लेंस है, विट्रियस फ्लूइड है, मैकुला है, इनके लिए अलग से ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इनका कनेक्शन सर्वाइकल के और स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व से कहां पर है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये इस थेरेपी की शान है, जान है और आत्मा है। इसको सर्वोपरि स्थापित करता है। तो ये विषय इतना बड़ा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने ये चुना था कि प्रकाश केतान साहब से एडवांस नॉलेज मिले न्यूरोपैथी का, और हम आपको एडवांस ट्रीटमेंट इतना आसान ढंग से बता दें। आप बोलिए, आपको ये लग रहा है कि नहीं? देखिए अनिल सिंह जी, आप तो रिसर्चर हैं, पिछले कई सालों से साथ बैठते हैं और प्रतिदिन सुबह, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट को जो अपना फिंगर हैंड रेस करे, उसको संवाद में ले आइए, ताकि ये हमें मालूम चल सके कि वो कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं। जी, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कोई एक आदमी संवाद के लिए। हाँ, नीलम जी। नीलम जी, आप बहुत पुरानी हैं, आप पिछले हमारे साथ की कलीग हैं, नए स्टूडेंट को नमस्कार। तो आपसे संवाद करके हम असेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत से मामले में हमसे ज्यादा जानते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये और बहुत अच्छे से आपने बताया है। हम लोग नहीं, अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट और जितनी चीजें उन्होंने पढ़ाई हैं साल भर हम लोग, और आपको मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इतना सरल, और बीच बीच में जो कैप्सूल कोर्स होंगे हाँ उसमें सर, रेडीमेड सारी। हाँ, तो जो पार्टिसिपेंट, अनिल जी, आप ऐसे स्टूडेंट को जो नए हों और जो समझने का, जिनके माध्यम से, क्योंकि हमारा आशय ये नहीं है कि हम किसी से हाँ कहलवा लें। जी, जी। रचिता जोशी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मुझे आप तो नहीं दिख रहे हैं, बट मैंने अभी फील किया, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया। मेरा हाथ ये यहाँ से उठ नहीं रहा था सर, मतलब बैडमिंटन खेलने की वजह से।
तो ये C5 का एरिया मुझे समझ में आया, और अभी मैंने अपने यहाँ पे C4 C5 है और यहाँ पे मैंने अभी प्रेस करके देखा एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके हिलना स्टार्ट हो गया है अभी विद इन 2 to 3 मिनट्स। ये जादू है या नॉलेज है मेरा? बिल्कुल जादू है सर, नहीं, बिल्कुल जादू नहीं है। परमात्मा का ये जादू हमारे सबके साथ है, लेकिन एक्यूथेरेपी में जो आपके हाथ में गॉड का गिफ्ट है, उसे सब मिलकर पहचानने का, क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरोफिजियोलॉजी डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब जैसे बड़ा एडवांस सिस्टम कोई नहीं बता सकता। हम लोग बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं, और लेकिन एक बात मैं बड़ी वो भी महसूस करते हैं मेडिकल साइंस के लोग कि उनके यहाँ जितनी थ्योरी अच्छी है, स्ट्रांग है, उतना अप्लाइड नहीं, एप्लीकेशन नहीं, ट्रीटमेंट नहीं। तो आदमी पढ़ के क्या करता है? उसका लाभ लेना चाहिए, बीमारी को दूर करना चाहिए जी। अब ऐसे हमारे पास, आपके पास इतने चार्ट हैं, आप देखते हैं, ये एक चार्ट दिख रहा है। जी सर। इसका नाम 3 चीजें हैं। स्पाइनल लेवल, ये वर्टिब्रा का C5 C6 C7 C8 T1 L2 L3 L4 L5 S1, और यहाँ की सेंसरी एरिया फॉर डर्माटोमल टेस्टिंग, यानी ये आपका मशीनों से टेस्ट करने के लिए नहीं, आप वहां पर C5 का जो इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे है, जी सर। अगर वहां दबा के देखें तो ये टेस्टिंग, सेंसरी टेस्टिंग, कंडक्शन टेस्ट हो। जी सर। और इसका इलाज कहाँ मिला? देखिए, ये है एल्बो। एल्बो किसे कहते हैं? ये एल्बो सर, कोनी। कोनी। और फ्लेक्सर मींस? जो जुड़ाव होता है सर, नहीं, वो फ्लेक्सस। तो ज्वाइंट है। फ्लेक्सर किसे कहते हैं? 2 वर्ड आएंगे, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। अच्छा अच्छा, ओके सर, मतलब ऐसे करना, मोड़ हाँ देना, हाँ हाँ जी। ये हुआ फ्लेक्शन। जी। और एक्सटेंशन किसे? फैला देना। फैला देना। अगर कोहनी को मोड़ने में दर्द हो तो हमें C5 पे करना पड़ेगा। जी क्लियर? सर। जी सर। एल्बो का, टेनिस एल्बो या गंभीर से गंभीर बीमारी का, इसका नाम है सेंसरी एरिया। कहाँ टेस्ट होता है? आप इसे भूल जाइए, रेडियल एंटी क्यूबिटल फोसा। अब आपको देखना है तो अगर इसकी आप पूरा देख लें कहाँ पे है, ये सारे इसमें देखेंगे, और ये एडवांस नॉलेज। जी सर। ये, लेकिन आपको ट्रीटमेंट से मतलब है, और ट्रीटमेंट आपको कहाँ मिला? C5। जी अब सर। आइए, आपका अचानक थंब में ट्रिगर थंब है, आप अपना थंब दिखाइए, ये सर। इसको आगे की तरफ मोड़िए, मोड़िए आगे की तरफ। ऐसे सर? नहीं, ये हमें देख पा रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, आपको नहीं देख पा रही मैं। फ्रंट में मतलब इस तरफ? नहीं, देखिए, आगे मुड़ता है, इसे अच्छा मोड़ अच्छा, के, ओके ओके सर, हाँ ऐसे, हाँ। ठीक, हम्म। और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए। नहीं, ज्यादा नहीं हो पाता सर। नहीं हो पाता, और कुछ ऐसी स्थिति होगी कि जैसे ही आप एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको करंट मार जाए, और इसे कहते हैं एक्सटेंशन कार्पल रेडियलिस। ओके। और ये कार्पल सिंड्रोम की तरह आदमी को दुखी करता है, और इसको डॉक्टर देखते हैं, अरे बड़ा टेस्ट करा के, अगर किसी का ट्रिगर थंब है, यहाँ पर दर्द है, आगे नहीं मुड़ रहा, पीछे एक्सटेंड नहीं हो रहा, जी। और इस पे C5 पे हमें ट्रीटमेंट। C5 आप देखेंगे कैसे करेंगे। आप अपनी सर्जरी की किताब खोलेंगे, हैंडबुक 1, ये देखिए सर्जरी की किताब, हैंडबुक 116 में C6 बन गया, ठीक है। जी ये सर। कौन सी फिंगर है? इंडेक्स फिंगर सर, लेफ्ट इंडेक्स, और राइट हाँ, फिंगर। C6 है, कफ जॉइंट। कफ जॉइंट, हाँ। ट्रीटमेंट आपका अंगूठे पे है, इलाज आपको यहाँ। क्लियर? ओके। यस सर। और ये आप देखेंगे कि आपका अंगूठा मुड़ने लगा, फ्लेक्शन होने लगा,
एक्सटेंड होना। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और इसको इसी तरीके से सैकड़ों बीमारियां टुकड़े टुकड़े, अगर आपकी एक उंगली के हिस्से में ट्रिगर पेन हो और हमेशा मुड़ नहीं रही है, या आपको कहीं चोट लग गई है, तो आपका ध्यान हमेशा वहीं बना रहता है। शरीर में कितने 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 अंश हैं, कितने टुकड़े हैं, और एक अंश पे, तो ये किसकी, इसे रीजनल डायग्नोसिस कहते हैं, न्यूरो रीजनल डायग्नोसिस। और ट्रीटमेंट दुनिया में ना तो फिजियोलॉजिस्ट के पास है, ये होलोलॉजी, होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, और इस अंगूठे से, इस ट्रिगर, उससे ना जाने क्या क्या होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो रचिता जी, अब आगे का हम लोग तैयारी देखते हैं। जी इसमें सर। क्या लिखा हुआ कि आप फिर से देखें टर्मिनोलॉजी। ये आपका लिखा है डर्माटोम्स एंड मायोटोम्स। डर्माटोम्स एंड मायोटोम्स का अर्थ जानती हैं क्या होता है? नहीं बोलिए। सर, नहीं सर। डर्मा माने स्किन, जी सर। मायोटोम मीन्स मसल्स। मसल्स। समझ में आ गया? जी सर। जी। टॉम का मतलब एरिया कवरिंग दी, ये एरिया जो है क्या है, ये एक स्किन का एरिया कवर किया है, दिस इज नोन एज डर्माटोम। जी सर। और जब एक मसल्स का एरिया कवर करता है, तो वो एरिया कवरिंग द सिमिलर एरिया गवर्न बाय सम स्पेसिफिक मसल, दैट इज मायोटोम। क्लियर? जी सर। बड़ा सिंपल तरीके से जी आपके सर। हिस्से का देखिए, आपके चेस्ट का हिस्सा जी। जो आगे से पीछे पूरे आपके ऊपर का जाता है, गर्दन से नीचे और लैंडमार्क से ऊपर, वो एक एरिया स्किन का एरिया और मसल्स का। मसल्स के एरिया और स्किन का एरिया क्या जानते हैं, अंतर क्या होता है मसल्स और स्किन में? हाँ जी सर। बताइए। स्किन तो ऊपर का पार्ट हो गया सर, मसल्स अंदर जो टिश्यूज से काफी मतलब नहीं बोन से जो रिलेटेड, पहले नहीं मसल से फिर नहीं उसके नहीं ऊपर नहीं नहीं, बेसिक अंतर क्या है? ये मसल थोड़ा। नहीं, सुनिए सुनिए, लेयर्स ऑफ द स्किन इज नोन एज द कॉन्ग्रीगेशन, जो लेयर्स होता है वो फ्लेश कहलाता है, जी। ठीक? जी। लेकिन उसके बीच में मसल्स होती हैं जो कि इसको मूवमेंट के लिए, देखिए आपके हाथ में आपको जो दिख रहा है वो स्किन है, जी सर। लेकिन उसमें कुछ जोड़, लिगामेंट आदि ऐसे हैं जिससे मूवमेंट, आपके सारे जोड़ मूव करते हैं, ठीक है ना? जी सर। तो मसल्स जो हैं वो ऐसी चीज है जो कि ऐसा मायोटॉम जिससे मूवमेंट और मोशन मिलता है जोड़ों को, हर शरीर को। आपकी गर्दन हिल रही है तो वो मसल्स होंगी, अगर स्टिफ मसल हो जाएगी, मसल लॉस हो जाए तो एट्रोफी और डिस्ट्रोफी होती है, वहां पर क्लबिंग हो जाएगी। तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से बड़ी गंभीर बातें सामने निकल कर आती हैं। ये क्लियर हुआ? जी सर। तो अब ये एक एरिया है जिसको हम डर्माटोम कहते हैं, और ये पूरा का पूरा, अगर इतने एरिया में दिक्कत है तो कहाँ से ट्रीटमेंट होगा? C2। करेक्ट। C2 कहाँ पर मिलेगा? आपका सॉफ्टवेयर ढूंढिए, फिर आइए C2 सर्जरी की इंडेक्स किताब। फिंगर में सर। हाँ। हाँ, नहीं आप देखिए, नहीं, थंब के हम के। कब पे। हाँ जी। क्लियर? तो जी। आप मेथी बता दी या दबा दी। आप जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से मेरा निवेदन है कि अपना अपना जो है इलाज करते चलिए, जिसको जहां तकलीफ है। और आप कहेंगे कि बस यही सब करते रहेंगे, सर मेरा एक क्वेश्चन है। आगे हमारी घुटने में दर्द है तो उसका इलाज बताइए। आइए, घुटना कहाँ? हेलो जी सर। रचिता जी, जी सर। अभी क्वेश्चन आंसर के सेशन के पहले
अंडरस्टैंडिंग सेशन होना चाहिए। सॉरी सर। आपका घुटना कहाँ पे है? देखिए, ये घुटना आसपास एरिया यही है कहीं, ठीक? जी जी ये घुटना है, ठीक? जी आपको सर। मालूम होगा कि घुटने के लिए अभी तो आपकी घुटने में दर्द शुरू हो गया कि नहीं? नहीं सर। आपके घर में किसी के मदर का, फादर का घुटने में फादर का है सर। तो फादर के घुटने का क्या इलाज हुआ? L3। नहीं, L3 तो बाद में बात करेंगे, जो डॉक्टर को दिखाया होगा। नहीं क्या? सर, मैं तो उनको मेथी स्ट्रिप लगवानी थी, बोथ मिडिल फिंगर के तीनों जॉइंट में, उनका ठीक हो गया। अरे तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर ये मालूम चले कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए और इसकी जांच MRI और वो कराना है कि हमें, ये न्यूरोजेनिक ट्रीटमेंट कहलाता है। न्यूरोजेनिक वर्ड एक्यूप्रेशर वालों का नहीं है, फिजियोलॉजिस्ट। इस पे अमेरिका में बड़ी हंगामा मचा जब डॉक्टर पांडे ने कहा कि हमारे यहाँ, हमारे सर इलाहाबाद में न्यूरोजेनिक अर्थराइटिस का इलाज करना है। उनका ये क्या बना, अर्थराइटिस तो इनक्योरेबल होती है, उनका बिल्कुल क्योरेबल है। मुझे थी, उनका मुझे थी का मतलब क्या हुआ? क्या मेरे घुटने में दर्द था, हिप में दर्द। जॉइंट पेन इज दी अर्थराइटिस माने इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। तो आपने ठीक बताया कि L3 ये घुटना है, L3 और L4 इसका कैशमेंट एरिया। अब आइए L3 L4 की, अगर आपको एक दोनों का एक जॉइंट मिल जाए, अब देखिए दोनों का एक जॉइंट मिलेगा, ये है इंडेक्स फिंगर का वाच जॉइंट। आप घुटने का इलाज कहां से करेंगे? इंडेक्स फिंगर वाच जॉइंट। ठीक? इस जी पे मेथी लगाएं या मैग्नेट लगाएं या कलर लगाएं, जी और बहुत सी चीजें यहाँ से ठीक होती हैं। ये न्यूरोजेनिक अर्थराइटिस है और केवल घुटने का इलाज नहीं होगा। अब आप देखिए कि L3 L4 का कैशमेंट एरिया का है। आपके घुटने के ये इस एरिया से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये पूरा का पूरा बोथ IF के वाच जॉइंट पे मेथी लगाकर दबाने से होगा। सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने घुटने का इलाज बोथ इंडेक्स फिंगर वाच जॉइंट से ट्विस्ट करके दबा के देखिए, और अभी क्वेरी सेशन में, फीडबैक सेशन में आप मेरे सामने आइए और बताइए। अब एक बात और आपको मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि घुटना बड़ा टेढ़ा होता है, डिजेनरेशन होता है कि उसके घुटने के कटोरी पे दर्द होता है, तो L3 L4 पे होता है। और घुटने के पीछे आपके हिप रीजन से गए तो ये घुटने का एरिया किसको मिला? S2 और S2 और L3। जी अब आपको S2 L3 कहीं एक जॉइंट नहीं मिलेगा, इसके लिए अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे। देखिए S2 को ढूंढने के लिए कहाँ मिला? ये मिला, पिट जॉइंट। हाँ जी पित्त जॉइंट। और L3 कहाँ मिला? यहाँ। जी तो घुटना टेढ़ी चीज है ना, जी और कॉम्प्लेक्स डिजीज कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट मांगता है ना। जी जोशी जी आप कहाँ से हैं? सर मैं फरीदाबाद से संगीता मैम की स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सर। ये नेचुरोपैथी है या न्यूरोपैथी? न्यूरोपैथी है सर। नेचुरोपैथी क्यों नहीं है? न्यूरो कहाँ आप नर्व का ट्रीटमेंट, आप तो नेचर ने जो ज्वाइंट दिए हैं, जी उंगलियों पर मेथी लगा के नेचर का को दबा दिया, तो जी न्यूरोपैथी हो गई। जी नेचुरोपैथी ने न्यूरोपैथी और एनीपैथी कंट्रोल करता है। ये है नेचर का बाउंटियस नेचर। करेक्ट। ठीक, अब कोई दूसरा स्टूडेंट भी आ जाए ताकि उसे भी समझने का मौका मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। Now another hand raiser should come on this screen. डॉक्टर रश्मि झा जी। हाँ, आप तो भोपाल से हैं,
जी सर, मैं भोपाल हाँ। से हूँ सर। और नेचुरोपैथ हैं और ऑलराउंडर हैं। आपकी कहती हैं बीमारी ऐसी है जो कोई आज तक नहीं ठीक कर पाए। जी सर, वो आप ही करेंगे सर। मुझे नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप मुझे ठीक कर देंगे। नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि आप अपना इलाज खुद करेंगी। जी, मैं जो आपने पॉइंट्स मुझे बताए हैं वो मैं रेगुलर लगा रही हूँ। आपने शुगर के पॉइंट लगाए? लगाए सर, पर मुझे आपकी वो वाली किताब चाहिए जिसमें अभी आपने केवल शुगर के ऊपर लिखा है। तो अभी जितने पॉइंट आपने बताए थे वो सारे लगा रही हूँ, पर मुझे वो वाली आपके जो डायबिटीज वाले स्पेशल है वो बुक मुझे चाहिए सर। उसके कुछ बिल्कुल आप थोड़ा गाइड करिए। और सर नहीं। मेरा जो सर्वाइकल वाला है अभी बहुत तकलीफ दे रहा है, तो अभी तुरंत मैं क्या करूं सर? C7 में बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ, ऐसा है, सुन लीजिए, C7 में है। जी तो सर। ये देखिए C7 दिख रहा है आपको? जी सर। ये कौन सी फिंगर है? मिडिल फिंगर का आपकी बाल जॉइंट। आपकी मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट में दोनों में कस के दबा दीजिए। उंगली टूटे नहीं, बस इतना धीरे से दबाइए। जी, ऐसा ठीक है सर ये? अब वो आप बताइए, आप अपने उंगली को। जी सर। और नहीं तो मेथी की पट्टी बना के रखिए और लगाइए, देखिए जैसे हमने लगा रखी है, और यूं कस के यूं दबा लिया हल्के से। जी सर। अब बोलिए, आपको C7 के कुछ आराम मिला? जी सर, अब गर्दन हिलाने से थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब पूरा अच्छा करने के लिए जी आप सर। मेथी स्टेप लगा लें। जी सर। ठीक। जी सर। और सर और वो मेरी आंखों वाला सर वो प्रॉब्लम नहीं, मेरा। अभी एक नहीं नहीं, जी, देखिए अभी ऐसा है। तो ये कर रही हूँ मैं नहीं इसको नहीं, प्लस। लर्निंग प्रोसेस है जी सर। कि धीरे धीरे आपकी, क्योंकि यहाँ पर अब आपको एक चीज और हम दिखा जी सर। कि यहाँ पर आपके C5 के साथ C6 के साथ जी सर। दो चीजें हो सकती है। जी। 7 के साथ 6 भी हो सकता है, 8 भी। जी। तो बोथ देखिए, यहाँ पर देखिए, इस चित्र में जी सर। दिख रहा होगा। जी, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्मॉल इसमें फिंगर पे स्मॉल फिंगर में वाच जॉइंट, C5 वॉच जॉइंट पे और ये C5 और C6 है। और इसके ये बाद जो है, में रिंग फिंगर में C7 और 8 दिख रहा है। तो इसको भी आप मेथी लगा के ट्विस्ट करेंगे तो जी सर। आपके सर्वाइकल ही नहीं, बहुत सी चीजों में आराम मिलता जी सर। है। आप देखिए, कुछ और फर्दर बेटरमेंट हो रहा है? जी सर, हो रहा है सर। कहाँ, उंगली में हो रहा है कि गर्दन में? नहीं, उंगली में दबा रही हूँ तो गर्दन मूव हो रही है। और गर्दन में हो रहा है या आपके नर्वसनेस कम हो रही है? अ, दोनों ही चीज हो रही है कि मैं थोड़ी तो सी आप देखिए, आपका मूड गर्दन का, मूड चेंज सुनिए, हो रहा है, मूड थोड़ा चेंज हो रहा है। देखिए मूड चेंज हो रहा है, हम्म। गर्दन ठीक हो रही है, और हम्म। आपका डिप्रेशन कम हो रहा है। जी सर। तो ये टेंशन, डिप्रेशन और नर्वसनेस, न्यूरोजेनिक, जी। जब आप किसी एक चीज में दिक्कत आती है जी तो अनेक चीज का लाभ, इसे कहते हैं न्यूरोपैथी। सर, दैट इज। आज जो है मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि ये 2 दिसंबर की रात को जो मुझे गैस लगी थी, तो वो आज 1 तारीख है, तो 2 दिसंबर से लेके मैं 3-4 तारीख तक के सो नहीं सकती। मुझे वो बहुत सारी खौफनाक यादें ताजा हो जाती है, और इतनी सारी लाशें, हजारों लाशें पड़ी थी, अच्छा, आप मैं सुन उसको लीजिए, पार के आई थी सर। वो मेरा आइए आइए दिमाग आइए, सुनिए सुनिए। दिमाग बहुत खराब हो रहा है सर, मुझे हाँ, वो सुन लीजिए, याद आ रहा है। तीन तीन मेथी की पट्टी लीजिए। जी सर। 2 दिसंबर का मतलब हुआ 12। 12। 12 में से लास्ट वाला डिजिट क्या हुआ? 2। 2। एक घटा दीजिए 10 ओरिजिन में लाने के लिए, तो तो 1 हो गया। 1 हो गया। तो राइट फिंगर के, राइट स्मॉल फिंगर के वाच जॉइंट पे मेथी बांध दीजिए। राइट कौन सी फिंगर सर? राइट फिंगर, राइट स्मॉल फिंगर के राइट स्मॉल फिंगर का नेल वाच चक्र पे, नेल चक्र पे नेल चक्र पे। मेथी बांध दीजिए। जी। तो सर पूरे सुनिए पूरे सुनिए, सारे एक 10 मिनट, पॉइंट। एक मिनट, पूरी बात कर लें। जी सर। ये तो हुआ महीना दिसंबर का। जी। अब 2 तारीख थी, जी। 2 में से 1 घटाइए, 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा। तो फिर वही आया, कौन सी? राइट, राइट स्मॉल फिंगर।
राइट स्मॉल फिंगर। तो फिर वही वाच जॉइंट हुआ। तो कल जो है 2 दिसंबर का इलाज क्या होगा? राइट स्मॉल फिंगर का वाच जॉइंट और नील चक्र। सर नेल चक्र में कैसे लगाएंगे सर, कौन कौन सा? मेथी चारों तरफ घुमा देंगे। अच्छा, तो सर ये जो नाखून के इसके चारों तरफ पॉइंट है, तो जी। ये 10 पॉइंट है, तो उनको फिर कैसे करेंगे सर? बस वो मेथी लगा देंगे और दबाते रहिएगा, और 2 दिसंबर का खौफनाक मंजर आप भूल जाएंगे। इसे कहते हैं टाइम एक्यूपंक्चर। जी सर। इसके लिए हैंडबुक 2 में, जी सर। हैंडबुक 2 जो है आप, अभी तो सर एक है हम लोग के पास, सेमेस्टर 1-2 में वॉल्यूम 1 है सर। किसी ने मना नहीं करी कि आप खरीद के नंबर 2 भी खरीद सकती हैं जी सर, जी सर। आगे बढ़ने के मार्ग के लिए। जी जी। और अब तो आप 1 में वैसे ही आप क्रॉस कर रही हैं, 2 में आने वाली हैं, आप जी। एडमिशन ले लीजिए। 2 में तो 2 का हो गया सर, अब 3 में आएंगे। हाँ ठीक है, तो हैंडबुक 2 परचेज कर लीजिए। जी सर। और फिर उसमें टाइम कुछ नहीं, आप इसको देखिएगा, फिर बताइएगा कि 2 दिसंबर का, और ईयर कौन सा था? 84। 84 में लास्ट कौन सी डिजिट है? 4 4 है सर। तो उसमें से 1 घटाइए। 3 हो गया। 3 फिंगर कौन से हैं? 3 1 2 इंडेक्स फिंगर हो सर। वेरी गुड। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के नेल जॉइंट पे, नेल चक्र पे मेथी बांध दीजिएगा, तो आपको ये 1984 याद नहीं। ठीक है सर। वो आपको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में नेल चक्र सर। जी 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 सर। आप समझ गए होंगे जी सर, जी सर। कि आकाश से जो आने वाली डिप्रेशन है, जी। उसे ये रोक देगा। ओके सर। इसे कहते हैं टाइम एक्यूप्रेशर। टाइम एक्यूप्रेशर। जी जी। जी सर। और इसलिए आप इसको, अब ये इसे हम कंटिन्यू रखेंगे इस चर्चा को। जी सर। और ये क्वेरी सेशन आपको हम आमंत्रित करते हैं क्वेरी सेशन में। जी सर। अनिल जी। जी मेरे ख्याल से इस सेशन में थोड़ा सा जो हम लोगों ने सीखा है, आगे हमें और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें चरक 1, 2, 3, खासतौर 3 में बहुत कुछ है। सृष्टि। गोपाल राव देशमुख जी, अनम्यूट करके सवाल पूछिएगा। या और भी हो कोई? शुभम तमांग, अनम्यूट कर लीजिएगा। अपना नाम आप लोग रीनेम जरूर कर दीजिएगा वो नहीं आ रहा मेरे को पहले। और वीडियो ओपन करके सवाल पूछें। हाँ बोलिए। हाँ तमाम पूछिए। हाँ तमांग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोपाल आत्रेय जी। नमस्ते सर, मैं नेपाल से गोपाल आत्रेय बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे कि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो रीजनल
डायग्नोसिस करके पैरालिसिस को ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं, एक मेरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न मेरा, जैसे कि हैंडबुक 1 का पेज नंबर 116, 117 में जो वर्टेब्रा डिवीजन है, और पेज और हैंडबुक 2 में 63 पेज में जो है, इनका फर्क क्या है, डिफरेंट, वो हम, मेरा प्रश्न वही है सर। आपने दोनों में से किस में यूज किया और किस में आपको मिला या नहीं मिला? आपने पढ़ा नहीं ऊपर? खासकर मैंने जैसे स्लिप डिस्क में, नहीं, ऐसा है, आप इसमें हैंडबुक 2 का पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, पेज 63। डिवीजन ऑफ स्पाइनल सेगमेंट स्पेशली फॉर प्रोलेप्सिस अंडर प्रेशर। हाँ, तो आप इस लिखा हुआ ना स्पेशली। हाँ हाँ हाँ, तो बस ये अंतर है, हाँ। समझ में आ गया? अच्छे अच्छे, हाँ ठीक है सर। और जैसे यो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो रीजनल डायग्नोसिस करके पैरालिसिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर? हाँ, अब आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी है। पैरालिसिस कहाँ होता है? हाथ में होता है कि पैर में कि दिमाग में क्लॉट होता है? ब्रेन में होता है इसमें। तो फिर ब्रेन के लिए अभी वेट कीजिए। रीजनल डायग्नोसिस ब्रेन की जो है दिसंबर के बाद जनवरी में होगी, तो उसका अच्छा इंतजार कीजिए और केस हिस्ट्री पढ़िए। सारी अच्छा आपको ब्रेन की जितनी भी पैरालिसिस के हैं, अच्छा अच्छा सब क्रेनियल नर्व भी नहीं, बल्कि ब्रेन के लोब्स में इन्फेक्शन होता है। अच्छा हाँ, फिर सर। उसको भी जैसे आपको ये समझ में आ रहा है ना जो आज बताया पेरिफेरल अच्छा में, समझ में आ रहा है? हाँ ऐसे ही हाँ ब्रेन को आपको बहुत समझने लगेगा कि बहुत इजी है। अच्छा जी, अच्छा सर, किसी को जैसे आइसोलेटेड थंब का कोई पैरालिसिस पैरालिसिस आइसोलेटेड थंब का है, तो हम अब इस रीजनल हाँ, पेरिफेरल बिल्कुल बिल्कुल यूज बिल्कुल। कर। पैरालिसिस नहीं होता है, पैरालिसिस होती है। अच्छा और हाँ, वो आपको इसमें तुरंत आराम मिलेगा। नहीं मिले तो बताइए। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नमस्कार। संगीता बर्मन जी। हाँ सर, नमस्ते नमस्कार। सर। ये जो मैं पूछना चाह रही थी, जो डॉक्टर रश्मि जी का केस था, अगर इसमें मेथी दाने के बजाय मैग्नेट लगाना हो तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? एज पियर देखिए, है तो ऐसा क्या 4 घटाएं? सुनिए, उसके लिए 1 2 sedate 5 6 2 1 2। क्योंकि ऐसा है कि ब्रेन में जो झटके लगते हैं, ऑसिलेशन होता है। अभी हम लोग बताएंगे कि सीजर्स जो हैं, वात के सिर्फ अपान वायु, प्राण वायु और व्यान वायु, समान वायु नहीं है, बल्कि एक इशारे में आपने नाक, पूर्व और जिसमें बर्पिंग है वो भी सीजर्स है। वायु का डिप्टीज है, जो बर्पिंग होती है, यॉर्निंग होती है, आदमी उबासियां लेता है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग। और इसी प्रकार से सेकिंग जितनी भी, ऑल दी सेकिंग्स और लाइक सीजर्स, एपिलेप्टिक सीजर्स। और आपको आश्चर्य होगा कि आपकी जो स्टमक की सेकिंग होती है, जो अंदर गुड़ 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 गुड़, जो बहुत बुरी हालत होती है जिससे कुछ आराम नहीं मिलता, वो भी आप पेंटासिड द्वारा देखिए तो गूगल में देखेंगे कि वो सीजर्स और आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए देते हैं। सीजर, एपिलेप्टिक सीजर्स की जैसी दवाइयां दी होती हैं, वो पेट के लिए दी जाती है। और फिर वो खाते खाते आदत पड़ जाती है, तो फिर जल्दी छूट नहीं पाती। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि नाग, कूर्म, देवदत्त, धनंजय और क्रिकिल, ये डिप्टीज 5 और
आपके स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवत के स्कंद पुराण के 7वें भाग में जो है ये 10 वायु दी है और अद्भुत है। उससे जो ट्रीटमेंट निकला है, कॉन्फ्रेंस में टच करने की कोशिश की थी, लेकिन इतना व्यापक है कि इसे आगे हम लोग कैप्सूल कोर्सेज के माध्यम से और अगली कॉन्फ्रेंस का इफ दी थिंग्स गो वेल, जितने हमारे बिना टेस्टिंग के, चलिए वो बात का विषय, अभी परीक्षा सेशन को कंप्लीट करना है। मीनाक्षी अरोरा जी। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने जो अभी ट्रीटमेंट बताया, मैं थोड़ा देर से जुड़ी थी इसलिए उस बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, पर जो समझ में आया उससे मेरी राइट एल्बो में बहुत दिनों से पेन था, लेकिन मैंने जब मिडिल फिंगर का कफ जॉइंट दबाया आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो मुझे उसमें एकदम रिलीफ मिल गया है। सो थैंक यू फॉर दैट। और मेरा क्वेश्चन है एक, आपने एक्यूट प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि अचानक से दिखना बंद हो गया, तो मेरी नॉलेज में एक ऐसा केस है जिसमें सिमिलर प्रॉब्लम उन्हें हुई, अचानक से दिखना बंद हुआ एक आंख में, और डॉक्टर ने बोल दिया कि इसमें अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन इस बात को करीब 10 साल हो चुके हैं, क्या इस केस में भी इस तरीके से आगे बढ़ के ट्रीटमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए? कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी और उसे क्रोनिक के लिए भी, क्योंकि इतनी बड़ी पैथी है, नेचुरोपैथी का मतलब 10 पैथी मिला दी, एलोपैथी, होम्योपैथी, उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। और जितने आप, हम लोग क्यों दिन रात लगे रहते हैं, 25 साल हो गए और हमारे पूरे जितने रिसर्चर्स हैं दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम कुछ जानते हैं। लेकिन आपका ये, आपने तुरंत फीडबैक दिया। इतने दिनों से एल्बो परेशान था। जी सर। आप परेशान थे कि एल्बो परेशान था? एल्बो परेशान था सर, मैं नहीं थी। मैं कोशिश कर रही थी लगातार कि किसी तरीके से ठीक हो बस। आपके घर में एल्बो था और एल्बो की एनाटॉमी परेशान थी, आप परेशान थे? नहीं, मैं परेशान नहीं, डॉक्टर भी परेशान था कि हम कहाँ से इसको टेकअप करते। ज्यादा बोलते तो कहते लाइए ऑपरेट करते। नेक्स्ट। जी सर। हाँ, नविता जलान जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने अभी संगीता बर्मन जी के पास भी अपना बेटे को ले गई थी ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में उसको ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसका पॉइंट्स हम क्या कौन सा लेंगे? जैसे उसको डॉक्टर ने तो बोला था टेनिस एल्बो है, तो उसका तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, तो उससे रिस्ट में और एल्बो में आराम हो गया। अभी आज बोल रहा है वो फ्लेक्शन और इसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में पेन है, तो उसके लिए क्या करें? उसी चित्र को देखिए जो हमने आपको दिखाया था, बताया था, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाइसेप्स कहाँ पे हमें इलाज देना है, और आप इसमें खुद देख के आपको अच्छा लगेगा कि, और कहिए तो हम बता दें। नहीं, सिर्फ मेथी पट्टी लगानी है तब तो मैं कर दूं, और अगर मैग्नेट का कुछ करना है तो आप बता दीजिए। नहीं, मेथी से शुरू कीजिए, नहीं होगा तो आप, हम कहीं गए थोड़ी। बोलिए। ठीक, थैंक यू। उसमें दिया हुआ है कि बाइसेप्स के लिए और ट्राइसेप्स स्पष्ट दिया हुआ है कि कहाँ पे हमें ट्रीटमेंट देना है। ठीक, थैंक यू सर। कृष्णमूर्ति जी। कृष्णमूर्ति, लक्ष्मणा। पूनम वैद्य जी, अनम्यूट कर लीजिए। पूनम वैद्य। नमस्ते सर। बोलिए सर, मेरे आवाज सुनाई पड़ रहा है?
बिल्कुल सुनाई पड़ रहा हाँ, आवाज आ रही है आपकी। कृष्णमूर्ति 6M बैंगलोर से। है। जी जी जी। जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं आयुर्वेदिक ऑक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हैंडबुक वॉल्यूम 1 में देख रहा था, जो हमको डिवीजन पढ़ाया गया है, जिसमें स्पाइन के बोन्स जो है उसको इंडिविजुअली हमने प्लॉट किया है, और दो बोन को प्लॉट किया है एक जॉइंट पे, और नर्व्स को प्लॉट किया है। मेरे को 3 प्रश्न है सर। एक है, पहला, हमने वर्टिब्रास को प्लॉट किया है और वर्टिब्रास के बीच में जो नर्व्स आती है उसको प्लॉट किया है, मगर 2 वर्टिब्रा के बीच में जो ये आती है डिस्क, उसकी प्लॉटिंग, अगर उसकी ट्रीटमेंट हमको करनी है तो हमको कौन सी यूज करना बेहतर होगा, वर्टिब्रा की या नर्व्स की? क्योंकि उसका कुछ अलग सा प्लॉटिंग नहीं है। नहीं, देखिए, है प्लॉटिंग, आपने देखा नहीं। अच्छा, आप ओके। हैंडबुक 3 में देखिएगा तो एक वर्टिब्रा के 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। 10 पार्ट्स वर्टिब्रा के, जिसमें पूरे की पूरी वर्टिब्रा को एक सिंगल यूनिट मान के पूरा दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके सर। उसमें एक एक टुकड़े करके कैसे हम उसको वर्टिब्रा को देखेंगे और डिविजन्स कैसे हैं, और हैंडबुक 2 में भी आपको मिलेगा, 3 में है। अच्छा, ओके सर, हम स्टडी करेंगे उसको। हाँ, स्टडी करिए, देखिए, और विल बी टाइम एंड अगेन मीटिंग। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरा प्रश्न ये है सर, जो स्पाइन की डिवीजन प्लॉटिंग की गई है, फॉर एग्जांपल S1 S2 के लिए, S1 S2 के बीच में जो नर्व जाती है उसके लिए एक जॉइंट है, S3 और S4 के बीच में जाती है उसके लिए एक जॉइंट है, मगर S2 और S3 के बीच में भी एक नर्व जाती है, उसके लिए अलग सी जॉइंट जैसे नहीं है। तो S2 और S3 के बीच में जो नर्व जाती है उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो दोनों जॉइंट पे हमको लगाना पड़ेगा, और उसका लॉजिक जो आपने इसको प्लॉटिंग किया है उसके बीच, उसके पीछे की आपकी आलोचना, उसको भी थोड़ा बताएंगे तो हेल्प होगा हमको समझने में। देखिए, S1 S2 है थंब के वॉच जॉइंट। जी सर। S3 और 4 है कफ जॉइंट। जी सर। ये एक्सक्लूसिव होता है, ना कि 2 और 3 हो, ऐसा बनाया हुआ है। और जब ऐसा होगा कि 2 और 3 के बीच में होगा, तो हमें सिंगल वर्टिब्री 2 और 3 लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सिंगल वर्टिब्रा वाला देखना होगा। ऑन द पेज नंबर, वो कफ जॉइंट पे है सर, थंब 116 नहीं 116 इंडेक्स फिंगर में S2 S3 S1। तो S1 S2 जो है पित्त जॉइंट पे है, S3 वाच जॉइंट। अच्छा, ओके सर। मेरे बुक में थोड़ा अलग सा है सर। ढंग से बैठ जाए यार। नहीं, अलग नहीं, अलग नहीं। क्योंकि 116 में इंडिविजुअल प्लॉटिंग है सर, माना एक जॉइंट पे एक। थोड़ी उठे से होगी देखना यार। अलग नहीं है, वही आपकी किताब हमारी किताब एक। अच्छा, ओके सर। ओके सर, तो मैं थोड़ा और डिटेल स्टडी करूंगा सर इसका। हाँ, करिए। अच्छा सर, थैंक यू सर। देखिए 116 में आप अपनी किताब खोल लीजिए, तो अभी हम क्लियर कर। मैं खोला हुआ सर, खोला हुआ। 116 देख रहा हूँ। हाँ, तो नीचे वाले बॉटम में देखिए, बॉटम में देखिए, और अपर वाले में भी इंडेक्स फिंगर का में S1 S2 S3 है कि नहीं? जी सर, वो इंडेक्स फिंगर में S1 S2 S3 है सर। बस वहां से कवर हो जाए। अच्छा, उस रीति अगर ये जो स्पाइन की 30 बोन्स दिया हुआ है ना सर, अगर इसको ट्रीट करेंगे
ये वर्टिब्रा को ट्रीट कर रहा है या नर्व को ट्रीट कर रहा है, लाइक या डिस्क को ट्रीट कर रहा है, मतलब क्या, लाइक आउट ऑफ ऑल द थ्री किसको ट्रीट कर रहा है? आपने इस बार कॉन्फ्रेंस में क्या सुना होगा कि ना तो केवलम द्रव्याणि ही कर्मकाणि भवन्ति द्रव्य प्रभाव गुण प्रभाव, कि हमें जब भी हमें पूरे फंक्शन का ट्रीटमेंट करना है तो फंक्शन का ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, हाँ। उसके किसका होगा? मैटर का, एनाटॉमी, मैटर। जी 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 जी। सेल का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका फंक्शन अपने आप एक्टिवेट होगा। अच्छा, अगर लीवर फैटी है तो उसका जब हम रेस्टोर कर देंगे तो उसके अंदर जितना फैट डिपॉजिट है खत्म हो जाएगा, स्टैग्नेशन खत्म हो जाएगा, तो फंक्शन इंप्रूव। आयुर्वेद जो है that speaks, that gives a lot of importance and everything. एक हमने आपको याद होगा बताया था metaphysical anatomy, which we cannot see, but that is there. By property, you are very intelligent person. It is the anatomy, metaphysical anatomy of the brain. जी सर। But your intelligence cannot be viewed by virtue of the CT or MRI. Can it be seen? Not. No sir, no sir. So this is the metaphysical anatomy, जो आयुर्वेद में कहा है कि गुण के माध्यम से प्रॉपर्टी से असेस करना आपके मैटर की क्या प्रॉपर्टी है। जी सर जी। वो गुण के माध्यम से, और वो द्रव्य में रहता है लेकिन निश्चेष्ट होता है। Have you seen the camphor? It's a beautiful white. Yes sir. But it is in the solid form. Yes. Its property is subject to inflammation. जी सर। अगर वैसे ही सुंदर चौक ले लीजिए और उसमें if you lit the fire, it will not catch. But even the slightest आपका फ्लेम कपूर को पूरा जला। Is it so? जी सर। So that is the property of the matter. Okay. That makes the functional part. अच्छा, ओके सर। कि मैं थोड़ा सोच रहा था सर, क्योंकि आपने ये बताया था कॉन्फ्रेंस के टाइम में, थोड़ा डिस्कशन भी हमने किया था, तो मेरा ये सोचना था कि अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसका एनाटॉमी भी उसका चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि इस श्लोक के हिसाब से द फंक्शन कैन नॉट चेंज विदाउट चेंज इन एनाटॉमी, तो इसलिए हम एनाटॉमी की चेंज करेंगे तो फंक्शन खुद चेंज होगा। बस, that is okay, so sir. function is secondary. When we go for the nuclear treatment, we have to go to the cell and the anatomy of the cell, division, 10 divisions of the cell, that is the most innermost part is the nucleus. जी सर। Nuclear medicine, very subtle, very small. Okay sir. That is metaphysical medicine. जी सर जी। Thank you very much sir. Okay. मनीष मल जी। हाँ सर, प्रणाम। नमस्कार सर, देवरिया से बोल रहे हैं, मनीष मल, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है। हाँ जी बोलिए। सर कुछ वो 90 साल की दादी है हमारी, उनको गला सरक जाता है बहुत जल्दी, और फिर उसमें सांस अटकने लगती है उनकी, ऐसे कुछ खा लेती हैं या सब्जी का छौंका लगता है या मिर्च जली हुई है तो उससे सरक जाता है और बहुत मतलब वो जैसे लगता है सांस रुकी जाएगी, तो इसके लिए गला सरक जाता है, ये थोड़ा सा जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि कैसे गला सरकता है। सर जैसे कुछ खाएं वो अटक गया तो फिर जैसे सरक जाता है, सांस नहीं आती है, फिर तो न सांस ले पाती हैं न छोड़ पाती, जैसे लगता है भी सांस रुक जाए। कोई भी चीज खाएं या जो कभी कभी मेनली तीखी चीज खा लेती हैं तब।
या जैसे वो कोई मिर्च जल रहा है, उसकी सुगंध आ जाती है तो छींक आने लगती है और उसके बाद सांस वो गला सरक जाता है, सांस अटकने लगती है और अजीब सी आवाज आती है उसमें से। देखिए ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और जब सूजन रहती है तो जब भी कोई मिर्ची चीज ऐसी जाएगी तो इन्फ्लेमेशन को एग्रीवेट कर देता है। तो इसमें ट्रीटमेंट जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं कि राइट थंब के वात जॉइंट पे ग्रीन कलर लगा के रखें जब ऐसी दिक्कत हो, राइट और थंब के वात और कफ जॉइंट में दोनों में ग्रीन कलर लगा दें। ठीक। ये ठीक। धीरे धीरे सूजन कम कर देगा और आपको फायदा। अच्छा सर, और फीडबैक देना था कुछ। जी दीजिए। बालक है हमारा 2 साल का, तो उसको सर्दी हो जाती है तो रिंग जॉइंट, वो रिंग फिंगर में मिडिल जॉइंट पे येलो कलर लगा देते हैं तो काफी अच्छा इफेक्ट आता है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और उसके वो उस पे काली उंगली पे, वो स्मॉल फिंगर पे और वो इंडेक्स फिंगर पे ब्लैक कलर लगाते हैं तो कीड़ी की दवा देनी नहीं पड़ी हमको। बहुत अच्छी, ये और भी अच्छी बात। हाँ सर, पॉइंट इफेक्टिव है सर काफी। दादी के घुटनों में दर्द भी है तो मेथी लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। पहले पैर उठा नहीं पाती थी, अब मतलब पैर उठा लेती हैं। तो आप तो एक सेमेस्टर में ही और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में ही डॉक्टर हो गए। हाँ सर, इफेक्ट तो काफी अच्छा आता है इसका। बहुत अच्छी बात, थैंक यू। सर सब आपकी कृपा है। हाँ, ईश्वर की कृपा है कि हमारी। सर आप भी ईश्वर तुल्य हम लोगों के लिए। नहीं नहीं। हाँ नेक्स्ट। सतवंत सिंह जी, अनम्यूट कर लीजिए। संतोष कुमार माझी, जागृति जी, सुषमा तनवानी। हेलो, हाँ सर। आवाज बंद कर दो। अभी नहीं, अभी मैं चालू रखो, अभी तो दूसरे का क्वेश्चन चल रहा है। हाँ सुषमा जी पूछिए। हाँ, नमस्कार सर, मैं 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, नमस्कार। लखनऊ से बोल रहे हैं सर। सर मेरे किसी रिलेटिव को ऐसे L4 और L5 की नर्व्स में कंप्रेशन आ गया है, जिसकी वजह से वो पूरे पैरों में तकलीफ है। तो उसमें अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से ये जो 2 बोन्स ऑन 1 जॉइंट है वो वाला डिवीजन लेंगे कि स्पाइनल नर्व्स वाला लें। आप दोनों ले लीजिए, क्या है, कोई जबरदस्ती परेशान हो। अच्छा, कौन सा आपको जो है दवाई खरीदनी है, डॉक्टर के पास जाना है, अरे मेथी लीजिए, दोनों को दवा डालिए, जिससे आराम मिल जाए, वही आपका नजदीक है। जैसे स्पाइनल नर्व्स का इंडेक्स फिंगर में वात जॉइंट में है L4 L5 का, जी तो उस पे मेथी स्ट्रिप लगा दे कि बाकी भी जो नहीं, जहाँ पे ऐसा सुनिए, पूछने की जगह लगा दीजिए। ओके सर। और ऐसा सुनिए, मिडिल फिंगर में भी सिंगल वर्टिब्रा है, L4 L5 वात और पित्त जॉइंट, तो आप कोई कसर मत छोड़िए। मिडिल फिंगर में वात एंड पित्त जॉइंट में भी देख लीजिए ना, आप किताब खोल के देखिए, और हैंडबुक 2 को पेज नंबर 62 जो सर्जरी की किताब है उसको भी देखिए, क्योंकि आपके जो जॉइंट है और वर्टिब्रा है उसके अंदर बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको आप जान लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन करके आया है, इसका कोई अगर आप ट्रीटमेंट बनाए तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है सर। और ट्रीटमेंट तो नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, हाँ जी सर, कोई भी नया आए उसका स्वागत। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अनंत आपके हाथ 2 ही हैं। बिल्कुल।
और अनंत शक्ति है, बचाने वाला ऊपर वाला है, मारने हाँ जी, वाला। बिल्कुल। तो सारी जो है बिल्कुल इसका हम लोग क्लेम कम से कम करते हैं, लेकिन अनंत का 10 द्रव्यों का। हाँ जी, अब आपको एक बात मैं पूछता हूँ, हाँ जी सर। सबसे पहले जो है किसकी पूजा करते हैं आप? जब उठते हैं हाँ, तो मल त्याग करने जाते हैं ना, यस। स्टूल की पूजा करते हैं, हाँ जी, वो आदि देव है। ओके। कभी आपने सोचा था कि हमारे परम पूज्य सबसे पहले दिन उठते ही हमारे भगवान कौन है? आदि देव, मल महाराज। ऐसे नहीं सोचा था स्टूल सर। है, स्टूल स्टूल। हाँ जी, और ना निकले तो एनर्जी के लोप हो जाता है और हम उछलते कूदते, कभी योगा करते हैं, कभी एक्यूप्रेशर करते हैं, कभी हाँ ये जी, हाँ जी, करते हैं। तो हम हाँ, देवता की पूजा करना सीख लें, तो चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे डेक्रॉन ओके। हो। हाँ जी, तो हमारे त्रिदेव हैं अगले 12-24, क्योंकि हमारा जो कल हमने भोजन किया था, हाँ जी, यानी हमारे पूर्व जन्म, हमें समीक्षा करनी है कि वेलनेस हमारी आज क्यों प्रभावित। ओके सर। तो प्रथम देव जो है आदि देव है मल, हाँ जी, स्टूल। हम्म, अपने स्टूल को देखें, उसके आने जाने को, हाँ जी, और अपनी बीमारी को पहचाने। ठीक है ये सर। प्रथम देव है। हाँ जी, द्वितीय देव है मूत्र महाराज। हाँ जी, यूरिन नहीं हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो पूरा अगर वो बिगड़ गए तो शरीर। हम्म। और त्रिदेव, तीसरे देव कौन है? गैस महाराज। तीसरे देव सर? गैस जी। अगर गैस फंस गई, ऊपर चढ़ गई, तो घन चक्कर बन गया। तो ये त्रिदेव हैं। आप अपने हाँ जी, मल को पहचानिए, स्टूल, यूरिन और गैस, ऐसे। ठीक है सर। मेरा दूसरा एक प्रॉब्लम है, मेरे लेफ्ट नोस्ट्रिल में हमेशा कुछ टाइम के बाद जो है एक जहाँ पे नोस्ट्रिल टर्न होता है नीचे की तरफ, वहां पे हमेशा एक बॉयल सा बन जाता है। तो आज मैंने जो है हैंडबुक 2 के पेज नंबर 57 में जो प्रोजेक्शंस दे रखी है, उसके हिसाब से 9th प्रोजेक्शन पे 3-5 सीडेड 4-6 स्टोन लगाया है। तो ये क्या ठीक है क्या? यही पूछना था सर। नहीं, ऐसा है। हाँ जी सर। जो बॉयल है तो केवल बिल्कुल आपने 9 नंबर तो ठीक चुना, हाँ जी, लेकिन 4-5 से 3-6 स्टोन करिए तो ज्यादा अच्छा। अच्छा सर, ओके सर। 0 to 9 से रेट ऐड कर दीजिए, क्योंकि बार बार कोई वहां पे इरिटेंट पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार। संतोष कुमार माझी जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं राउरकेला उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर, हमारे यहाँ एक केस आया है जिनका कंप्लीट कोलैप्स ऑफ D3 वर्टिब्रा हो गया है। ठीक। पेशेंट का एज 84 हुए और पोस्टीरियर बल्ज कॉजिंग स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन एंड ओडेमा हुआ है। एडिमा। हाँ सर। अब आप पेज नंबर 116 में देखिए, D3 है। हाँ सर। रिंग फिंगर के बाद जॉइंट। हाँ सर, रिंग फिंगर के बाद जॉइंट पे। फिर देखिए D3 D4 दोनों 2 वर्टिब्रे कहाँ पे हैं? सर, पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट पे। नहीं, देखिए D3 D4 मिलाकर है। हाँ, वो तो सर जॉइंट में है। हाँ, वो भी मिडिल बात फिंगर जॉइंट के पे बाद। है। हाँ, बोथ रिंग मिडिल फिंगर बात जॉइंट। नहीं, मिडिल फिंगर के बाद। D3 D4 दोनों मिला के। हाँ सर, D3 D4 दोनों मिला के रिंग फिंगर के बाद जॉइंट पर है। अरे भैया नहीं, वो है मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट पे। आप देखिए पेज नंबर 116। हाँ सर। सर, रिंग फिंगर के बाद जॉइंट पर है। रिंग फिंगर के बाद। हाँ, यस, सॉरी। हाँ सर। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ सर। तो इस पे ही करना है।
अच्छा सर, मैग्नेट लगाएंगे या मेथी लगाएंगे? मैग्नेट विल बी बेटर। अच्छा सर, और इसमें सर फ्रैक्चर का पॉइंट ही लगा दें क्या? आप जरा रिपोर्ट भेज दीजिए, हेल्प एंड हेल्प में पूरा वो दे दीजिए पूरा, क्योंकि ये कोलैप्स करना ये आसान बात नहीं। हाँ सर। मेथी से थोड़ा बहुत आपको रिस्पांस मिलेगा। हाँ न्यूरोपैथी सर। और देखिए स्टेजेस होती हैं वात पित्त कफ। हाँ सर। न्यूरोपैथी इज दी वात स्टेज। हाँ सर। जब उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस ज्यादा आते हैं तो सेकंड स्टेज होती है, और कफ जो है वो कंप्लीट एक तरीके से डीजनरेटिव होता है। हाँ सर। ठीक ठीक है सर। हेलो। हाँ हाँ जागृति जी सवाल। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड। सर, आफ्टर कीमोथेरेपी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है जी उसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज ए वाइट टर्म। आप पूरा नोटिफाई कीजिए कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे। बस नीचे तलवे में ही है प्रॉब्लम। तलवे में सेंसेशन कम है। हाँ, तो पैर के तलवे में सेंसेशन कम है। L5S1 और अच्छा। उसमें देखिए तलवे में है तो NCH कई तरीके से कर सकते हैं। हाँ, एनसीएच पे भी करना है सर? हाँ बिल्कुल, NCH टो में 4, 5, 6 4, 5, 6 टो में 2, 4, 5, 6, 8, 3, 7 टोन। 2, 4, बोथ 5। IF वाद जॉइंट एंड बोथ थंब वाद जॉइंट में सेम ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू सर। और सर मैं एक बात बताना चाहती थी। वो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सडन लॉस ऑफ विजन, और उसमें फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। तो एक्चुअली तो उसका कॉज जानना चाहिए कि क्यों हुआ है, क्योंकि सडन लॉस ऑफ विजन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, और कभी कभी सेंट्रल आर्टरी ऑक्लूजन हो जाता है, तो उसमें तो विजन एक बार चला गया और तुरंत ट्रीटमेंट नहीं होती है तो फिर विजन नहीं आता है। एलोपैथी के हिसाब से बोल रही हूँ। नहीं, आप एलोपैथी के हिसाब से तो बहुत सी चीजें आपकी थेरेपी क्यों हम इस आगे ऑप्टिक आ एट्रोफी हो गई है तो ट्रीटमेंट अलग होगी ना सर, ऐसे बता रहे नहीं हैं। नहीं, सभी तरीके से मल्टीपल। अच्छा ऐसा है अच्छा। कि हम लोग एक चैप्टर न्यूरोपैथी का ले रहे हैं। हाँ हाँ। अभी हमने बताया कि उसके कई स्टेजेस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, स्टेसिस है, ऑक्लूजन है, हाँ इसीलिए हाँ। तो हम लोग को एक पढ़ाई देखिए वो लोग सुपर स्पेशलाइजेशन एक चीज के 15-20 साल पढ़ के होते हैं। हम लोगों को तो हमेशा पढ़ते ही रहना, नई नई प्रॉब्लम आएगी सर। क्योंकि मल्टीपल सारे चीजों को। हाँ हाँ। जी अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। पीवी कृष्णामाचारी जी अनम्यूट कर लीजिएगा। पीवी कृष्णामाचारी। जी सर। सर मेरे ख्याल नमस्कार से सर। इट नमस्कार मस्ट बी द सर। लास्ट आई थिंक। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी। सर जी टाइम फ्रेम के हिसाब से इट मस्ट बी लास्ट आई थिंक। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, I have having low back ache for the last 10 to 15 years, sir. I am undergoing acupuncture, sir. After I joined in this acupuncture treatment, also I am undergoing that. Now I want to have your advice, sir. Send your all reports. I am a first semester student, हूँ sir. Sir, you send all the reports. Help हाँ, and sir. help Sir, scheme. I don't have any report, sir, because I am undergoing acupuncture. So I left even taking this thyroid tablet also. But learning the natural habits, lifestyle I changed, sir. So there are no any reports, sir. No problem. No problem. Sir. For how long you are taking acupuncture? Acupuncture, say for the last 4 to 5 months, sir. What is the response? Respond is okay, sir, but I want, because I joined in this
treatment course, I want to shift this that to this, sir. Sure. Both IF. Sir. Both IF. Better you come in the help and help. We will give you the complete treatment, knowing all the conditions. Okay, sir. Okay, sir. Sir, one more sir, one more thing, sir. Yeah. My wife is suffering from knee pain on both legs. Say for the last two years. For that, sir. Both IF 0123 RLVM 45 sedate 361. Sir, a little bit slow, sir. Both IF 01 23 RLV 3 RLV. Sir. 45 sedate 361. 45 sedate 361. Okay, sir. Thank you very much. And also not only that. Both index finger Vat joint methi, Vat and Pitta joint methi. And NCS toe 3-4. Sir. 245 sedate 37. 245 sedate 37. 57 tone, sir. For how long she is suffering from this knee pain? For the last 2 years, sir. 2 years. Medicine is not responding? Medicine, we are not using medicine, sir, for that particular ailment. Okay. That's all right. Okay. She is diabetic? No, sir, no diabetic. Not normal health, but she is having some in heart T joint, T ratan, sir, T wave. T wave somewhat different, sir, as per the doctor's advice. Okay. Then it's okay. Thank you. Thank you very much, sir. So kind of you, sir. Thank you very much, sir. ओके सर, कंक्लूड करें सर। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी ने आज एक जो पहले से अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैंडबुक में ये प्लॉटिंग दी हुई थी, लेकिन ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया था। अभी आदरणीय अग्रवाल सर ने उसको कोरिलेट करके कि किस तरह से स्पाइन का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली आप कर सकते हैं मेथी से, सरल तरीके से। तो आप सभी जो आज पढ़े हैं उसका उपयोग करें और आने वाली क्लासेज में इसका फीडबैक दें। और आयुर्वेदिक हैंडबुक वॉल्यूम 1, 2, 3 3 हैंडबुक हैं, आप सभी के पास होनी चाहिए। और करीब 10 लोगों के और हाथ उठे हुए थे, लेकिन अभी चूंकि समय सीमा है तो हेल्थ एंड हेल्प में आदरणीय अग्रवाल सर कंसल्ट करते हैं। तो आप सभी अपनी डिटेल भर के राजेश वर्मा जी को भेज दें, तो आपका समय निर्धारित हो जाएगा और उसमें आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। 4 और 5 दिसंबर को यानी कमिंग सैटरडे संडे को बेसिक ट्रेनिंग PCM पर आधारित होने जा रही है। तो कम से कम एक व्यक्ति को प्रेरित करके एक्यूप्रेशर सिखाएं और घर घर तक इसको पहुंचाएं। और दिसंबर के लास्ट में 25 और 26 दिसंबर को स्पाइन पर आधारित कैप्सूल कोर्स लंबे समय बाद होने जा रहा है, इसकी भी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। तो आज इस बुधवार की क्लास में आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर अगले बुधवार को नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। अभी ये मीटिंग बंद की जा रही है। थैंक यू वेरी मच सर।